हम बर्नौलीज थ्योरम दोबारा से बता देते हैं आपको कि है क्या एग्जैक्टली बर्नौलीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, द टोटल एनर्जीज, द सम ऑफ टोटल एनर्जीज पर यूनिट मास इज इक्वल टू कांस्टेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर यूं कह सकते हैं पूरे सारे के सारे क्रॉस सेक्शन एरिया पर आपका जो एनर्जीज का सम होगा पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम। आप स्टेटमेंट में पर यूनिट मास की जगह पर यूनिट वॉल्यूम भी पुट कर सकते हैं। इनका सम किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के। कांस्टेंट कब? हर हर क्रॉस सेक्शन एरिया पर। फॉर एग्जांपल अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक ट्यूब है, अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया मैं अलग लूंगा और मैं किसी हाइट पे भी लूंगा वो ट्यूब, जैसे कि ये, ठीक है। ये आपका ट्यूब हो गई, फ्लूइड हो गया इसके अंदर, कोई भी रैंडमली आप वाटर मान सकते हैं फिलहाल के लिए। इसमें लिक्विड एंटर करेगा विद द वेलोसिटी v1 और इस साइड का एरिया a1, इस जगह का नाम है कैपिटल A और ग्राउंड से इसकी हाइट है h1। वही बात हम बात करें, लिक्विड यहां से एंटर करेगा विद एग्जिट करेगा विद द वेलोसिटी v2, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया है a2, इस जगह का नाम है कैपिटल B और सरफेस से मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है भैया? h। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a1 v1 किसके इक्वल होगा? a2 v2 के इक्वल होगा। इस बात को तो आप मानने को तैयार रहिए। करना क्या है मेरे को यहां पर? अभी हमने क्या निकालना है? तीन एनर्जी निकालनी है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तीनों का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरा पहला स्टेप ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप क्या है? हमने निकालना है वर्क डन। वर्क डन पर सेकेंड एट ए पता चल गया ना, इस जगह को ए बोला जाएगा, ठीक है। तो हमने निकालना है वर्क डन पर सेकेंड एट ए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भैया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ले मैं लिख देता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हो गया प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना मान ले? P1, एरिया कितना? A1 और डिस्प्लेसमेंट कितना? S अपॉन में टाइम। बोला सर टाइम क्यों किया? क्यों? क्योंकि ये वर्क डन पर सेकेंड है और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। तो मैं इसको वर्क डन पर सेकेंड एट ए को मैं क्या लिखूंगा? P1 A1 V1। P1 क्या है? प्रेशर एट ए। A1 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनिशियली जो यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है। और V1 क्या है? वेलोसिटी विद विच लिक्विड इज एंटरिंग इनटू द ट्यूब। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। या फिर इसकी एक छोटी सी झलक आपको मैं यहां पर बता देता हूं। ये क्या है भैया? A1 एरिया और ये S1 क्या है? डिस्टेंस है ना। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है ऋतिक? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम सर। वॉल्यूम अपॉन टाइम। आप इसको चाहकर, इसको हटाकर, मैं हालांकि मैं इसको हटाना चाहता नहीं हूं, बट अगर आप चाहें तो इसको हटाकर आप P1 V भी लिख सकते हैं। बोला सर V क्या है? इट इज द वॉल्यूम पर सेकेंड। P1 V। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। किसी भी नो बच्चे सर। को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, अभी के अभी पूछ लीजिए, कल को आपको इसके परेशानी नहीं आनी चाहिए। को डाउट? वर्क डन पर सेकेंड एट ए आ गया। यस सर। अब हमें निकालना है वर्क डन पर सेकेंड एट बी। पर सेकेंड निकालना है, ध्यान रखना सेम स्टेप्स के साथ चलेंगे। वर्क डन पर सेकेंड एट बी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया, बट एरिया प्रेशर क्या आ जाएगा? P2 A2 डिस्टेंस S अपॉन टाइम। ध्यान से, वर्क डन पर सेकेंड एट बी,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया, तो क्या आ जाएगा P2A2S/T। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या लिख दो, वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर सेकेंड, तो क्या लिखूंगा P2 इंटू कैपिटल V। कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने? नो सर। अच्छा, अब मेरे को निकालना है नेट वर्क डन। क्या निकालना है? नेट वर्क डन सर। मैंने वर्क डन पर सेकंड एट ए निकाला, वर्क डन पर सेकंड एट बी निकाला, अब मुझे नेट वर्क डन पर सेकंड निकालना है। नेट वर्क डन पर सेकंड, तो मैं क्या लिख दूंगा, P1V माइनस P2V। कॉमन आ गया V, खैर मत लीजिए, मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1, जरूरत पड़ेगी हमारे को। हो गया, हमें नेट वर्क डन पर सेकंड एट, नेट वर्क डन पर सेकंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद हमारा स्टेप क्या होगा, अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने निकालना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हमने निकालना इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh2 माइनस mgh1। सही कह रहा हूं? इधर की Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी में से इधर की पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दो, सिंपल। और यहां पर क्या आएगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नेट वर्क डन पर सेकंड में, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो अभी के अभी पूछ लो। सर जब ये नेटवर्क डन निकाला तो वो जो आप ये कहना चाहते हो P2V माइनस P1V होना था? नहीं सर, ये P1 A1 V1 निकाला था, ये भी तो वैल्यू पुट कर सकते थे। आपकी मर्जी है, A1 V1 अपॉन T को मैं कैपिटल V लिख सकता हूं, कोई गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है बेटा, आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, दोनों बातें एक ही हैं। और बताइए, किसी को समस्या कोई? आपके लिए मैं एक बार ये सारा चीज दोबारा रिपीट करता हूं। एक एक पाइप ली जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, वेलोसिटी V1, इस साइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, वेलोसिटी V2। ऑब्वियसली बात है, इधर वेलोसिटी कम और इधर वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि एरिया कम है यहाँ पर। ये कम हाइट पे, ज्यादा हाइट पे, तो इस साइड पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है। हमने पहला काम पोटेंशियल एनर्जी को रख कर साइड में रखकर हमने वर्क डन पर सेकंड एट ए निकालना है, फिर वर्क डन पर सेकंड एट बी निकालना है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर अपॉन इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को वॉल्यूम बोला, और वॉल्यूम अपॉन टाइम को कैपिटल वी बोल दिया गया। व्हाट इज कैपिटल वी नीचे लिख भी दिया, वॉल्यूम पर सेकंड है भैया ये। इसी प्रकार हमने वर्क डन पर सेकंड एट बी निकाला तो वो P2V आ गया। नेटवर्क डन निकालना है तो P1V माइनस P2V हो गया। हालांकि एक बच्चे का क्वेश्चन बनता था, सर आपने दुनिया जहान को, दोनों एनर्जी को तो S2 माइनस H1 V2 माइनस V1 किया, यहाँ पर आप P1 माइनस P2 कर रहे हो, P1V माइनस P2V। कारण क्या है? अरे भैया कारण समझिए, इस टाइम पर हमारे को वर्क ज्यादा लगाना पड़ा, तो यहाँ का वर्क ज्यादा है, यहाँ का वर्क पर सेकेंड कम है, इसीलिए डिफरेंस में P1V माइनस P2V हुआ, ना कि P2V माइनस P1V। क्लियर? यस सर। अब ये कहानी यहां तक हमारे पास सिमट गई, हमने इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला। बोला सर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप सुनिए, नेक्स्ट स्टेप कहता है अब हम लगाएंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम। पता है ना सभी को, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या थ्योरम, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नो इश्यूज। इसको शुरू करते हैं। यहां ये थ्योरम कहेगी आपको नेट वर्क डन पर सेकेंड किसके इक्वल होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन पर सेकेंड की वैल्यू कितनी है, देख के बोलिए कितनी है? सर P1V P1V माइनस P2V। कोई दिक्कत? व्हाट इज दिस V? वॉल्यूम पर सेकेंड है ना।
Yes, sir. इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? mgh2 माइनस mgh1 प्लस में, अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. बस एक स्टेप और कहानी खत्म। इधर की माइनस वाली टर्म उधर ले जाइए, इधर की माइनस वाली टर्म इधर ले जाइए और सारी चीज को पॉजिटिव में कर दीजिए। तो क्या आएगा? इधर ऑलरेडी क्या है? P1V, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? mgh1, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाफ एम वी वन स्क्वायर। और वो सारा किसके इक्वल होगा? इधर ऑलरेडी क्या है देख के बोलिए। mgh पहले काम करो, वो लिखने से पहले इसको ले जाओ P2V को, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का P2V प्लस mgh2 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. अब बस करना sir. क्या है? एक स्टेप, इस पूरी क्वेश्चन को m से डिवाइड कर दो। एक बार कोई बच्चा इस लाइन को, एक बार इस लाइन को एक बार अगले पेज पे लिख ले, अपने पेज पर कहीं पर लिख ले। जल्दी लिखिए। लिख लिया? yes sir चलिए फिर बोलिएगा, मैं अगले पे अभी लिखवा रहा हूँ जस्ट। ये लाइन, ये क्वेश्चन बोलनी है, ये पूरी की पूरी यहां से लेकर ये तक है। बताइए क्या आई? Sir, P1V P1V प्लस plus mgh1 mgh1 प्लस plus हाफ एम वी half वन स्क्वायर mv1 इज square इक्वल टू P2V, upon m नहीं plus वो करेंगे mgh2 करेंगे, प्लस mgh2 plus प्लस half mv2 square। हाफ एम बी टू स्क्वायर, है ना? डिवाइड कर दिया m से, m m m, ये भी m अपॉन में m करते जाइए। इस m से ये m कट गया, इस m से ये m कट गया, इस m से ये m कट गया और इस m से ये m कट गया। ये दोनों नहीं कटे तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या होता है? 1 बाय डेंसिटी। Density. तो P1 रो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। याद करो जब मैं एनर्जीज लिखवा रहा था, P1 बाय रो किसके इक्वल है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास के। GH1 किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के। हाफ V स्क्वायर किसके है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास के। है कि नहीं? Yes, sir. है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. यस। अगर ये आ गया तो मैं इसको अच्छा, मैं इसको अब 1 2 की टर्म को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना। P1 बाय रो की जगह मैं क्या लिखूंगा? P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? कांस्टेंट के। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास किसके इक्वल आ गया? कांस्टेंट के इक्वल आ गया। एम आई क्लियर और नॉट? Clear, sir. Hence proved. Clear, sir. Hence proved. Clear? Sir, दोबारा